स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज हम साइंस में चैप्टर नंबर जो हमारा 5 चल रहा था, बोन्स एंड मसल्स, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और आज हम पढ़ेंगे द स्कल वाला टॉपिक। ठीक है, हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। स्केलेटल सिस्टम वाला पढ़ लिया था हमने, और बॉडी में कौन कौन से सिस्टम्स रहते हैं, मस्कुलर सिस्टम, क्यूरिकुलर सिस्टम, डाइजेस्टिंग सिस्टम, ब्रीथिंग सिस्टम, ये सब हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे द स्कल। ठीक है, स्कल मीन्स होता है, स्कल मीन्स होता है खोपड़ी। ठीक है, स्कल मीन्स होता है खोपड़ी। द स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट योर ब्रेन. द अपर पोर्शन इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर. जो स्कल रहता है, हमारी खोपड़ी, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, इसका बोना स्ट्रक्चर होता है, और जो कि क्या करता है, हमारी जो ब्रेन रहती है, दिमाग रहता है ब्रेन, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट, चारों तरफ से सुरक्षा रखने का काम करता है क्या, स्कल। ठीक है, द अपर पोर्शन, और जो ऊपर का जो पोर्शन रहता है वो 8 फ्लैट बोन से मिलकर ज्वाइन होकर बना होता है। ठीक है, द फेस एंड जाव कंटेंट्स 13 बोन्स, और जो हमारा चेहरा है और जाव मतलब जबड़ा, ये 13 बोन से मिलकर बनता है। यूर स्कल बोन्स आर जस्ट अंडर यूर स्किन, और ये जो स्कल बोन रहता है वो आपकी स्किन के जस्ट अंडर होता है, जस्ट अंदर ही स्थित होता है। इट इज़ therefore easy to fill them with your fingers. There are holes in the bones of your face for your eyes, nostrils, mouth and ears. अगर आप जैसे कि आप आपकी फिंगर से फील करते हो आपके स्कल में, खोपड़ी में, तो आपको इजीली आप पहचान सकते हो कि हाँ, इसके अंदर स्कल है। ठीक है, जैसे आपको फेस के ऊपर चमड़ी है, चमड़ी के अंदर आप फिंगर से ही दबाओगे तो आपको स्कल दिख जाए। ठीक है, खोपड़ी दिख जाएगी। ठीक है, ये सारे शेप दिख जाएंगे। जैसे आइस को आप फिंगर से टच करोगे तो आपको दिख जाएगा कि स्कल है जो। ठीक है, आपको बोन्स दिख जाएगी, हड्डी इजीली आप फील कर सकते हो। ठीक है, यूर टीथ आर फिक्स टू द जाव बोन्स, और आपकी जो टीथ रहती है वो एक स्थिर रहती है जबड़े के हड्डियों में। द लोअर जा इज द ओनली बोन इन द स्कल दैट कैन मूव, और जो सबसे नीचे वाला जो जबड़ा रहता है आपके दांत के नीचे वाला, उसको इजीली अपन इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, इट अनेबल्स यू टू ईट एंड टॉक, जो कि आपको बोलने और खाना खाने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, आगे समझ में। अब द बैकबोन और स्पाइन। अब बैकबोन क्या होता है, द स्पाइन और वर्बल कॉमन इज अटैच टू द स्कल. इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स. दिस आर कॉल्ड वर्टिब्रिया. ठीक है, जो स्पाइन जो रहता है हमारा बैकबोन, वो सब पीठ जो रहती है, पीठ की पीछे की हड्डी को हम बोलते हैं बैकबोन या स्पाइन. ठीक है, ये क्या है, 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना है। ये आपको डायग्राम में शो हो रहा है ना, छोटी छोटी, ये 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम वर्टिब्रिया करते हैं ना, केस कसे रुक कहते हैं. द स्पाइन फॉर्म द सेंट्रल सपोर्टिंग रूट फॉर द skeleton. It also protect to delicate spinal cord which contains nerves and blood vessels. The vertebra can move over each other. These allow you to bend and twist you back. जो बैकबोन रहता है हमारा, वो स्केलेटन में मीन्स होता है कंकाल. जो हमारी कंकाल है, पूरा हड्डी का जो ढांचा है बॉडी में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. अगर ये आप बैकबोन नहीं होगा तो आप खड़े भी नहीं हो पाओगे ना बैठ पाओगे. तो बैकबोन ये क्या करता है, हमारी शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. स्केलेटन को क्या करना है, सपोर्ट करता है, स्केलेटन का सपोर्ट करता है. ठीक है, और ब्लड वेसल्स जो रहती है हमारी बॉडी में, उसको भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, उसको भी सुरक्षा करता है, ये उसका काम करता है. और द रिब्स आर नैरो कवर्ड बोन्स दैट फॉर्म अ केज टू प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स. और जो रिब्स रहती है, आपको रिंग टाइप दिख रही है ना, जो रिंग में ये जो रहती है, वो क्या करती है, हमारे ये नैरो शेप की होती, तीखी तीखी रहती है, और ये काय का काम करती है, हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है. ये हमारे बीच में होती है,
जो हमारा हार्ट होता है ना, लंग्स, उसके बीच में होती है और उसको सुरक्षा रखने का काम करती है। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब ये जो आपको रिब्स की पेयर्स दिख रही है ना, रिंग रिंग टाइप की, ये 12 पेयर से मिलकर बनी होती है। दे आर जॉइंट टू बैकबोन एट द बैक एंड द बीस्ट बोन इन फ्रंट। और ये काय से जुड़ी हुई होती है? बैकबोन से और बिस्ट से, ठीक है, हमारी छाती से और पीठ की हड्डी से। 2 पेयर्स और रिब्स वॉट एवर आर जॉइन ओनली टू द बैकबोन। और ये बैकबोन से जुड़ी हुई होती है 2 पेयर से। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं इसे। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट है स्कल, पढ़ लिया था हमने, ठीक है। स्ट्रक्चर है द लिम्स। अब लिम्स क्या होता है? तो नियरली हाफ ऑफ ऑल यूर बोन्स आर इन यूर हैंड्स, इस्ट, फीट एंड एंकल्स। अधिकतर भाग जो हमारा बॉडी का रहता है वो हड्डियों से मिलकर ही बना होता है। आधा भाग जैसा हैंड, ईस्ट और आप एंकल, ये सारा आधा भाग तो हमारी हड्डियों से मिलकर बना होता है। द बिगेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज द थाई बोन और द फेमर। और सबसे हमारी बॉडी का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? थाई की, जांघ की जो हड्डी रहती है वो सबसे बड़ी रहती है, जिसे हम फेमर बोलते हैं, फीमर, है ना। द अपर बोन ऑफ द आर्म इज अटैच्ड टू द स्पाइन बाय द कॉलर बोन। और जो ऊपर की जो हड्डी रहती है, बोन रहती है, वो हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई रहती है, जिसे कॉलर बोन बोलते हैं, एंड शोल्डर बोन से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है, ऊपर वाली हड्डी। द फेमर इज अटैच टू द हिप बोन। और जो फीमर रहता है वो कैसे अटैच रहता है? हिप बोन से, कूल्हे की हड्डी से, ठीक है। फीमर जो बोन है वो सबसे बड़ा बोन होता है हमारी बॉडी का, ठीक है। आ गया समझ में? अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे का टॉपिक क्लियर करें।